हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एलआईसी की वैकेंसी आने वाली है। इसकी वैकेंसी जो है वो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। तो एलआईसी डबल एओ में कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट होते हैं, लीगल होता है, राजभाषा के भी पोस्ट होते हैं और आईटी के भी इसमें पोस्ट होते हैं। तो अगर आप लोग एलआईसी डबल एओ जर्नलिस्ट, लीगल या राजभाषा, आईटी किसी भी पद के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसके नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसका नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी फर्स्ट वीक या दिसंबर लास्ट वीक तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए अप्लाई करने के लिए राजभाषा के लिए, हम यहाँ पर राजभाषा की बात करेंगे। तो राजभाषा की क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये सारी चीजों के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले एलआईसी एओ राजभाषा के पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपका पीजी होना चाहिए, यानी आपको एमए होना चाहिए। एमए किस सब्जेक्ट में हो, अगर आपने स्नातकोत्तर यानी पीजी डिग्री जो है आपकी वो हिंदी से है और साथ में ग्रेजुएशन लेवल पर यानी स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी से मास्टर डिग्री नहीं है आपकी, इंग्लिश में है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्नातक स्तर पर आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही सब्जेक्ट से आपने पीजी नहीं किया है तो संस्कृत भी इसमें मान्य होगा। इसका मतलब आपकी मास्टर डिग्री संस्कृत में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट आपके रहे हो ग्रेजुएशन पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ पर 30 वर्ष है एलआईसी डबल एओ में, लेकिन दूसरी परीक्षाओं में जिस प्रकार से आयु छूट दी जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। जैसे एससी एसटी के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 साल है, और भी जो दूसरे प्रकार की जो आयु छूट होती है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो आयु छूट के लिए दिया गया है। लेकिन अधिकतम आयु जो है वो 30 वर्ष है, जिसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा होती है रिटन एग्जाम, वो प्रारंभिक और मेंस में परीक्षा होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यानी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो 3 सेक्शन होते हैं जिसमें आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है और क्वांट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस होते हैं और क्वांट्स के 35 होते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं, यानी जितने क्वेश्चन उतने नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन जो इंग्लिश का यहाँ पर सेक्शन है वो आपका क्वालिफाइंग है, उसके मेरिट में नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, इसलिए जो मेरिट बनती है वो 70 नंबर में ही बनाई जाती है। और यहाँ पर हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग्स दी गई है। जैसे रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, इंग्लिश के लिए भी 20 मिनट्स का टाइम होता है और क्वांट्स के लिए भी आपको 20 मिनट्स मिलता है। कुल मिलाकर जो टाइम है वो यहाँ पर 1 घंटे का है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में कई सेक्शन होते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपका रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि 30 होते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होते हैं, उनकी संख्या भी है 30। प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे हम यहाँ राजभाषा की बात करें कि राजभाषा में कितने क्वेश्चन आएंगे राजभाषा से संबंधित, तो यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हर प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, इसलिए यहाँ पर जो इसके नंबर होते हैं 30 प्रश्नों के लिए 90 अंक दिए जाते हैं। इसमें इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको दूसरे एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ एलआईसी से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उसी में पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी आपको अलग से करनी पड़ेगी, इसीलिए आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें और अभी से अगर आप एलआईसी डबल एओ की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए इसकी तैयारी। यहाँ पर जो 5वां सेक्शन है वो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव करना पड़ता है, और इसमें जो दो क्वेश्चन होते हैं वो लेटर राइटिंग से और ऐसे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो 5वां सेक्शन है वो 25 नंबर्स का होता है, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपके नंबर, अर्थात इसके जो नंबर है ये 25 नंबर्स जो होते हैं इंग्लिश में, वो आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। इन सभी के लिए जो टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे रीजनिंग के लिए यहाँ पर 40 मिनट का टाइम दिया जाता है,
20 मिनट आपको मिलते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए। 40 मिनट आपको मिलेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे राजभाषा से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 मिनट आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसके लिए टाइम दिया जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया जाता है फर्स्ट सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा सेक्शन जो इंग्लिश का है, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके लिए 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो कुल मिलाकर आपको 300 अंकों का होता है, यानी मुख्य परीक्षा जो होती है वो आपकी 300 अंकों का प्रश्न पत्र यहाँ पर होता है। अगर आप लोग LIC AAO राजभाषा की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो iExamB के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नया बैच है LIC AAO का वो 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो कि नया बैच होगा। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। LIC AAO की जो पे स्केल है वो भी बहुत अच्छा होता है और बाकी जो फैसिलिटीज होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। तो आप लोग अगर इसकी एलिजिबिलिटी को यानी शैक्षिक योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप लोगों को भी इसको अप्लाई करना चाहिए। और इसका एग्जाम या नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आप लोगों को।